आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में हमें पूछा गया है कि आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध खाली स्थान होता है। तो हमें क्या पता है, जो प्रायोगिक जो है प्रेरकत्व होता है इसे हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, जिसका हमें क्या प्राप्त हो जाता है, इसका जो है कुछ जो है हमें प्रतिरोध प्राप्त होता है या ओमी प्रतिरोध प्राप्त होता है तथा कुछ इसका जो है इस प्रकार से प्रेरकत्व प्राप्त होता है। तो धारा के प्रवाह में जो संपूर्ण अवरोध प्राप्त होगा उसे हम जो है प्रतिबाधा के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पे आर तथा एल है। तो यह जो है प्रायोगिक यदि हम उपयोग कर रहे हैं कौन सा प्रेरकत्व, ठीक है, तो इसके लिए हमें प्रतिबाधा का जो है सूत्र प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम जेड के रूप में प्रदर्शित करेंगे। तो जेड बराबर क्या हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है आर का वर्ग धन एक्सएल का वर्ग तथा पूरे का वर्गमूल, या हम लिख सकते हैं जेड का वर्ग बराबर हो जाएगा आर का वर्ग धन एक्सएल का वर्ग, जहाँ पे एक्सएल क्या प्रदर्शित करता है, जहाँ जो है एल के द्वारा जो है धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न किया जाता है उसको प्रदर्शित करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रेरकी प्रतिघात। ठीक है, ये प्राप्त हो जाता है, जिसका मान हमें क्या प्राप्त हो जाता है, एक्सएल बराबर प्राप्त हो जाता है ओमेगा गुणित एल, ओमेगा जहाँ कोणीय आवृत्ति तथा एल जो है प्रेरकत्व को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से हमें जेड का मान प्राप्त हो जाता है। अब यदि हम जो है प्रेरकत्व जो है आदर्श प्रेरकत्व उपयोग करते हैं, तो आदर्श प्रेरकत्व के लिए हमें प्राप्त हो जाता है जो प्रतिबाधा होती है वह जो है किसके बराबर हो जाती है, या जो है हमें प्राप्त हो जाती है संपूर्ण जो है एक्सएल के बराबर, अर्थात जेड बराबर प्राप्त होता है हमें एक्सएल। ठीक है, तो जो संपूर्ण प्रतिबाधा प्राप्त होती है वह जो है प्रेरकत्व के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो यहाँ पे मान रखेंगे, तो जेड का मान रखेंगे यहाँ पे क्या, एक्सएल। ठीक है, तो एक्सएल का वर्ग बराबर हो जाएगा आर का वर्ग धन हो जाएगा एक्सएल का वर्ग। तो दोनों पक्षों में एक्सएल का वर्ग आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, आर बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, शून्य के बराबर। तो इस प्रकार जो है आदर्श प्रेरकत्व के लिए देख सकते हैं हमें जो है ओमी प्रतिरोध आर का मान क्या प्राप्त हो जाता है, यह जो है शून्य प्राप्त हो जाता है, क्योंकि देख सकते हैं आदर्श प्रेरकत्व में क्या होता है, यहाँ पे जो है प्रतिबाधा जो है इस प्रकार से जो है प्रेरकी प्रतिघात के बराबर होता है। तो यहाँ मान रखेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ओमी प्रतिरोध है आर, उसका मान क्या प्राप्त होता है, हमें शून्य प्राप्त होता है। तो यही हमें प्रश्न में पूछा गया था कि आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध क्या प्राप्त होगा, तो ये हमें प्राप्त हो जाता है शून्य के बराबर। तो ये हमारा उत्तर है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।